जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोगों को पार्लियामेंट का नया बिल्डिंग, प्रपोज्ड न्यू बिल्डिंग नजर आ रहा होगा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसको लेकर बड़ा बवाल हुआ है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 120, 121, 122, 210, 211, 212। आप लोगों को बड़ा अजीब लग रहा होगा कि 120, 21, 22, फिर 210, 11, 12 ट्रिक है, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। एंड इस वीडियो को देखने के बाद ये आर्टिकल आप लोगों के दिमाग में तरह छप जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आइए दोस्तों, सबसे पहला सवाल, आर्टिकल 120 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे डील करता है? यूनियन गवर्नमेंट से। एंड पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे डील करता है? स्टेट से डील करता है, मेनली स्टेट गवर्नमेंट से डील करता है। तो दोस्तों, आर्टिकल 120, आर्टिकल 210 दोनों में भाषा एक ही है, थोड़ा सा अंतर है। आर्टिकल 120 कहता है लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, और आर्टिकल 210 कहता है लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन लेजिस्लेचर। भाई, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पार्लियामेंट में, भाई पार्लियामेंट तो सेंट्रल लेवल पर होती है, स्टेट लेजिस्लेचर आपके स्टेट के लेवल पे होती है। तो आर्टिकल 120 पढ़ेंगे तो उस पे प्रावधान है, प्रोविजन है कि किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है देश की पार्लियामेंट में। और 120 प्लस 90 कर देंगे। 120 में गुरु अगर 90 जोड़ दें तो 210 आ जाएगा, और 210 यही कहता है बस पार्लियामेंट की जगह पर स्टेट लेजिस्लेचर हो जाता है। अब मैं पढ़ूंगा आर्टिकल 120 में क्या लिखा हुआ है, वही सेम चीज आर्टिकल 210 में भी लिखी है, बट जहां पार्लियामेंट है वहां पर स्टेट लेजिस्लेचर गए। ठीक है, एक बार मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। आर्टिकल 348, बिजनेस इन पार्लियामेंट शैल बी ट्रांजैक्टेड इन हिंदी और इन इंग्लिश। अगर आप भारत के संविधान का आर्टिकल 348 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि हमारे देश की पार्लियामेंट में या हमारे देश की स्टेट की लेजिस्लेचर में जो भी बिजनेस होगा वो हिंदी में होगा या तो इंग्लिश में होगा। बिजनेस मीन्स की जो काम होगा वो या तो हिंदी में होगा या तो इंग्लिश में होगा, दो लैंग्वेज का प्रावधान है। प्रोवाइडेड दैट द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स और द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल और person acting as such as the case may be may permit any member who cannot adequately express himself in Hindi or in English to address the house in his mother tongue। तो देखो दोस्तों, आर्टिकल 348 तो ये कहता है कि हमारे देश की पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट की लेजिस्लेचर हो, वहां पर जो भी बिजनेसेस कंडक्ट किए जाएंगे वो या तो हिंदी में किए जाएंगे या तो इंग्लिश में किए जाएंगे। ये पार्ट 1 है। पॉइंट नंबर 2 आते हैं, पार्ट नंबर 2 पर आते हैं। अगर कोई ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो अपने आप को हिंदी या इंग्लिश में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ऑब्वियस है, साउथ इंडिया का कोई हो सकता है या मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट का कोई हो सकता है, ठीक है, नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है, तब क्या होगा? तब अगर भैया राज्यसभा गए तो उसका चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जिसको हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। अगर लोकसभा है तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, क्योंकि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। अगर मान लीजिए ये दोनों प्रेजेंट नहीं है, इनकी जगह पर डिप्टी स्पीकर है या डिप्टी चेयरमैन है, या मान लीजिए चारों नहीं है, तो फिर जो भी प्रिसाइड करेगा उसकी अनुमति से वो इंसान, जो कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अब हिंदी या इंग्लिश में अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है पार्लियामेंट में, वो मदर टंग में जो भी उसकी मातृभाषा है, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मराठी हो, उसमें वो अपनी बातें पार्लियामेंट के सामने रख सकता है, मगर उसके लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर की परमिशन नहीं पड़ेगी। अगर राज्यसभा है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा अगर प्रेजेंट है तो वो, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अगर वो दोनों प्रेसिडेंट नहीं है तो जो भी प्रिसाइड कर रहा है उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी।
एंड लोकसभा में स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रेजेंट है तो उसकी परमिशन लीजिए, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा की परमिशन लीजिए, अगर वो भी प्रेजेंट नहीं है तो जो भी प्रिसाइड कर रखा है उसकी परमिशन लीजिए। तो आर्टिकल 120 ये कहता है, यही सेम चीज आर्टिकल 210 में भी लिखी है कि स्टेट लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई भी मेंबर है जो हिंदी या इंग्लिश में अपनी बातों को नहीं रख पा रहा है, कहां पे? स्टेट लेजिस्लेचर के सामने, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर से परमिशन लेकर अपनी मातृभाषा में अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर में। अब एक सिंपल सा लॉजिक है, लोकसभा का चेयरमैन होता है कौन? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक उसी तरह लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर स्पीकर प्रेजेंट नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, अगर डिप्टी स्पीकर नहीं प्रेजेंट है तो जो भी प्रिसाइड करेगा। ठीक उसी तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल तो आपको भारत के हर राज्यों में मिलेगी नहीं, या यूजुअली आपको भारत के 6 राज्यों में मिलेगी, यूपी, बिहार, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। तो जो चेयरमैन होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का, उसकी परमिशन लो, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन की परमिशन लो, अगर वो भी प्रेजेंट नहीं है तो जो प्रिसाइड करेगा उसकी परमिशन लो। तो आर्टिकल 120, आर्टिकल 210 दोनों एक ही है। लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट आर्टिकल 120 एंड आर्टिकल 210 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन स्टेट लेजिस्लेचर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल 121 एंड आर्टिकल 211 दोनों सेम चीज है, एक सेंट्रल के लेवल पर है, एक स्टेट के लेवल पर है। 121 में आप 90 जोड़ दीजिए, फिर से काम हो गया। 121 प्लस 90 दोनों एक ही चीज कहता है। कहता क्या है आर्टिकल 121? सेम चीज आर्टिकल 211 में है, बस थोड़ा सा ओमिशन करेंगे। नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस in parliament with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or of a high court in the discharge of his duties except upon a motion for presenting an address to the president praying for the removal of the judge as hereinafter provided। देखिए भैया, चाहे वो देश की पार्लियामेंट हो या फिर देश की स्टेट, किसी भी राज्य की स्टेट लेजिस्लेचर, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों का कोई भी कंडक्ट, मतलब कोई भी डिसीजन, उस पर किसी तरह का डिस्कशन नहीं होगा, ना देश की पार्लियामेंट में और ना देश की किसी भी स्टेट की लेजिस्लेचर में, ना हाई कोर्ट के जजों का, ना सुप्रीम कोर्ट के जजों का। हां, अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने का रिजोल्यूशन, मतलब मान लीजिए किसी जज को हटाने का रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया है देश की पार्लियामेंट में, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने का प्रावधान स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जजों को हटाने का सेम तरीका है और देश की पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है इंपीचमेंट करने का। अगर कोई इंपीचमेंट का रिजोल्यूशन रखा जाता है पार्लियामेंट में तो उस केस में आपका डिस्कशन हो सकता है। इसके अलावा किसी और डिसीजन पर कंडक्ट नहीं किया जाएगा, कोई डिस्कशन नहीं होगा, न देश की पार्लियामेंट में, न स्टेट लेजिस्लेचर के। किसके? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। अब देखिए दोस्तों, यहां पे क्या दिया है? नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन पार्लियामेंट, यहां पे कर दिया लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट विथ रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ऑफ अ हाई कोर्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। यहां पर यह खत्म होता है आर्टिकल 211। यहां पर थोड़ा सा और आगे बढ़ाया गया है क्योंकि देश की पार्लियामेंट के पास ही वो पावर है कि वो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने का रेजोल्यूशन रखा जा सकता है, एक्सेप्ट अपॉन अ मोशन फॉर प्रेजेंटिंग एन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट प्रेइंग फॉर द रिमूवल ऑफ द जज एज हियरइनआफ्टर प्रोवाइडेड। तो आर्टिकल 121 एंड आर्टिकल 211 कहता है कि देश में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का डिसीजन गया उस पर किसी भी तरह का डिस्कशन नहीं होगा, ना देश की पार्लियामेंट में एज पर आर्टिकल 121, ना किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर में एज पर आर्टिकल 211।
नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 122 एंड आर्टिकल 212 सेम चीज, 122 प्लस 90 इक्वल टू 212। आर्टिकल 122 क्या कहता है? कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, कि हमारे देश में किसी भी कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट की कोई इंक्वायर कर सकती है। प्रोसीडिंग जो चल रही है चलने दो, कोर्ट उसमें किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं कर सकती, किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकती एज पर आर्टिकल 122 in the proceeding of parliament and as per article 212 in the proceeding of state legislature। ओके दोस्तों, एंड एक बात इसमें और है, नो ऑफिसर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन हुम पावर्स आर वेस्टेड बाई और अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रेगुलेटिंग प्रोसीजर ऑफ द कंडक्ट ऑफ बिजनेस और फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर इन पार्लियामेंट शैल बी सब्जेक्ट टू द जुरिसडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सरसाइज बाई हिम ऑफ दोज पावर। कोई भी ऑफिसर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको भारत का संविधान पावर देता है, कैसी पावर? फॉर रेगुलेटिंग द प्रोसीजर और द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, मतलब देश की पार्लियामेंट चलाने का, ठीक है, और कंडक्ट कराने का, मेंटेन कराने का अगर पावर दिया जाता है तो वो ऑफिसर और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना काम करते हुए देश की किसी भी कोर्ट की जुरिसडिक्शन के अंडर में लाई नहीं करेंगे। मतलब वो जो करना चाहते हैं वो करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोर्ट उनसे इंक्वायरी करेगा कि आपने ऐसे कैसे किया, आपने वैसे कैसे किया। तो ये खुली छूट है और सही भी है, वरना पता चला कि कोर्ट हर मामले में इंक्वायरी करने बैठ गई तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट है उसकी 3 ब्रांचेस हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, और ये तीनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा आर्टिकल ये है, आर्टिकल 122 एंड आर्टिकल 212। आर्टिकल 212 वही चीज कहता है, मगर जहां देश की पार्लियामेंट है वहीं पर देश की या किसी पर्टिकुलर स्टेट की स्टेट लेजिस्लेचर है। तो दोस्तों आर्टिकल 120, आर्टिकल 121, आर्टिकल 122, आर्टिकल 120 में आप 90 जोड़ दीजिए, आर्टिकल 210, आर्टिकल 211, आर्टिकल 212, ये 6 आर्टिकल मैंने आप लोगों को समझाए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो काफी पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, गुड लक, टेक केयर एंड हैप्पी मॉनसून टू।